Everyone, so in this video I will explain digestive system of human beings. ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग करेंगे इंट्रोडक्शन से लाइफ प्रोसेस के बारे में. सो व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस का मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग ये है कि ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस विच टेक प्लेस इन आवर बॉडी दैट आर असेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल और टू मेंटेन आवर बॉडी. मतलब जितने भी प्रोसेस, कौन से प्रोसेस? बायोलॉजिकल प्रोसेस जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जो क्या है, असेंशियल है हमारे सर्वाइवल के लिए, या फिर ये कह सकते हैं जो हमारी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उस बायोलॉजिकल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है? न्यूट्रिशन का मीनिंग होता है इनटेक ऑफ फूड. ठीक है, फूड खाना, फूड को लेना. ठीक है, वो क्या है? न्यूट्रिशन है. और हम फूड को क्यों लेते हैं? फूड को हम लेते हैं फॉर एनर्जी. हमें जितना भी वर्क करना पड़ता है हमारी बॉडी को, उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए ना. सो फूड से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, या जो हम एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं. मेनली जो हमारी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज़ होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. अब ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक. एनाबॉलिक का मीन्स क्या होता है? सिंथेसाइज्ड, मतलब ऐसे प्रोसेस जिनके अंदर कुछ सिंथेसाइज हो रहा है, बन रहा है. और कैटाबॉलिक का मतलब ब्रेक डाउन, मतलब ऐसे प्रोसेस जिसके अंदर कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उसको हम कैटाबॉलिक एक्टिविटी बोलेंगे. और जहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है उसको एनाबॉलिक एक्टिविटी बोलेंगे. ओके, अब जो फूड है, फूड के अंदर होता क्या है? फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं. न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट एंड मिनरल्स. ठीक है, अब है नेक्स्ट मोड एंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. अब कितने टाइप के हो सकते हैं ये? एक होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, एक होता है हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कौन से होते हैं? उसमें क्या होता है? ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? अपना खाना खुद ही बना लेते हैं. ठीक है, ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से क्या करते हैं? ये अपना खाना खुद ही बना लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, और इनको हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रोप्स बोलेंगे. अब प्लांट्स में ऐसा क्या होता है भाई, जो ये खुद ही अपना खाना बना लेते हैं, इनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है. ये क्या कंटेन करता है? क्लोरोफिल. जो कहाँ पे होता है? इनके क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए. ये क्या करेगा? लाइट एनर्जी को पकड़ के, मीन्स उसको लेके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, और सेकंड होता है हमारे पास हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन. हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड करते हैं अनदर ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड के लिए. फॉर एग्जांपल एनिमल्स, और इनको हम क्या बोलेंगे? हिट्रोट्रोप्स बोलेंगे. सो इन दिस वीडियो हम क्या डिस्कस करेंगे? ओनली डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस. हम ओनली ह्यूमंस के डाइजेस्टिव सिस्टम को ही डिस्कस करेंगे यहाँ पे. ठीक है, तो आप पहले तो इसका डायग्राम देखेंगे कि डायग्राम में कौन कौन से इसके पार्ट्स आते हैं, उनका नेम क्या है. तो पहले इसका सारा डायग्राम चेक करेंगे, फिर उसके जो डायग्राम के अंदर जो भी चीज़ें आ रही हैं उनका क्या फंक्शन है, कौन से एंजाइम्स है, फिर उनका क्या प्रोसेस है, फिर उसको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वुमेन का, उसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं. एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, सेकंड होता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स. ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस में होता क्या है? बेसिकली सिंप्लीफिकेशन होता है ऑफ न्यूट्रिएंट्स का. ठीक है, मतलब जो भी हम खाना खा रहे हैं वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर होता है. तो हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम फूड की या न्यूट्रिएंट्स की. ठीक है, सो पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हमारा माउथ है. माउथ को हम मतलब क्या बोलेंगे? बकल कैविटी बोलेंगे. ठीक है, यहाँ पे टंग है. तो ये जो लंबी सी पाइप है ना, ये क्या है? ईसोफेगस है. इसको क्या बोलते हैं? फूड पाइप बोलते हैं. फूड पाइप बिहाइंड विंड पाइप. ये फूड पाइप के साथ यहाँ पे क्या होती है? एक विंड पाइप भी होती है. और ये फूड पाइप जो है वो उस विंड पाइप से पीछे होती है, बिहाइंड होती है. फ्रंट के अंदर जो होती है वो कौन सी पाइप होती है? वो विंड पाइप होती है. फूड पाइप के बाद यहाँ पे क्या है? डायफ्रैगम है. और डायफ्रैगम के बाद यहाँ पे देखो ये क्या है? स्टमक है. स्टमक की जो शेप है वो कौन सी है? वो जे शेप्ड है. और यहाँ पे ये क्या है? लीवर है. लीवर के साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है? गॉल ब्लैडर लगा हुआ है. गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होता है? ये क्या करता है? स्टोर करता है बाइल जूसेस को. और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? बाइल डक्ट लगा हुआ है. और ये क्या है? पेनक्रियाज है. पेनक्रियाज के बाद यहाँ पे क्या है? ये जो है ना अंदर का, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है. और जो ये है, ये क्या है? सारी ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है. स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो कितनी है? 6 मीटर की है.
और लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो 1.5 मीटर की है। अब देखो इसकी तो लेंथ 6 मीटर की है, इसकी 1.5 मीटर की है, ये कितनी बड़ी है, फिर भी हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहे हैं और इसको लार्ज बोल रहे हैं। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसकी जो विड्थ है वो शॉर्टर है, क्योंकि ये क्या होती है, पतली होती है। और जबकि जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, इसकी जो विड्थ होती है मोर होती है, ये थोड़ी मोटी होती है, साइज़ में बड़ी होती है, इसकी वजह से इसको लार्ज बोलते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे एक साइड पे क्या लगा होता है, अपेंडिक्स लगा होता है। इसका कोई भी यूज़ नहीं होता, ये ऐसे ही वेला होता है। पहले के टाइम में इसका यूज़ होता था, बिकॉज पहले के टाइम में क्या करते थे लोग, कच्चा खाना खाते थे, तब इसका यूज़ होता था। और यहाँ पे ये क्या है, एनस है, एनस के थ्रू जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से रिमूव होता है। तो माउथ से लेके या एनस तक ये हमारी क्या है, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है। इसकी पूरी लेंथ कितनी होती है, 9 मीटर की होती है। तो यहाँ पे ये क्या थे, सारे इसके ऑर्गन्स थे हमारी बॉडी के अंदर। तो माउथ के साथ हमारा क्या होता है, एक एपिग्लोटिस, ये भी होता है। अब ये क्या करता है, ये फूड को प्रिवेंट करता है कि वो विंड पाइप के अंदर ना चला जाए। मतलब देखो फूड जो है वो माउथ से आ रहा है ना, माउथ से आ रहा है, तो यहाँ पे विंड पाइप भी है और फूड पाइप भी है। अब फूड को क्या पता कि कहाँ पे जाना है, वो तो यहाँ विंड पाइप में भी आ सकता है ना। तो इधर क्या लगा होता है, एपिग्लोटिस लगा होता है। ये क्या करता है, जब फूड यहाँ से आ रहा होता है ना, ये बंद हो जाता है और ये फूड को क्या करता है, प्रिवेंट करता है कि वो विंड पाइप के अंदर ना चला जाए, ये फूड पाइप के अंदर ही आए। ठीक है, तो ये सारे के सारे यहाँ पे क्या थे, इसके ऑर्गन्स एंड पार्ट्स जो भी एलिमेंट्री कैनाल के थे, ये सारे अपन ने देख लिए कि कौन सा पार्ट कहाँ पर है और किसका क्या नाम है और कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ये सारा हमने यहाँ पे देख लिया डायग्राम के अंदर, ये सारा डायग्राम आना चाहिए, पता होना चाहिए। अब हम इसका सारा डिस्कस करेंगे प्रोसेस की, पूरे प्रोसेस क्या है फूड का हमारा। ठीक है, और एनस के थ्रू जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारा बॉडी से बाहर निकलता है। नाउ वी डिस्कस दी होल प्रोसेस कि डाइजेशन हमारी बॉडी में एग्जैक्टली होता कैसे है। ठीक है, तो पहले हम ये देखेंगे कि जो फूड हम ले रहे हैं ना वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड होता है। उस कॉम्प्लेक्स फूड के अंदर होता क्या है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स होते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, इनकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज करते हैं, प्रोटीन को अमीनो एसिड में करते हैं और फैट को फैटी एसिड के अंदर चेंज करते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, माउथ से लेके एनस तक होती है। अब हम देखेंगे कि जितने भी ऑर्गन्स थे उनका फंक्शन क्या है और कैसे ये सारा प्रोसेस हो रहा है। तो फर्स्ट क्या होता है, जो फूड हम लेते हैं ना वो कहाँ आता है, हमारे फूड माउथ के अंदर आएगा। पहले तो हम माउथ से लेंगे उसको, और माउथ में हम क्या करते हैं, टीथ से, अपने दांतों से उसको क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से उसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं फूड की, उसको स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। ठीक है, हमारे माउथ के अंदर क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, कंटेन करते हैं सलाइवा। ठीक है, सलाइवा, जैसे हम जब फूड खाते हैं तो हमारे माउथ में होता है ना, पानी पानी सा आ जाता है, वो क्या होता है, बेसिकली वो सलाइवा होता है। ये क्या करता है, ये क्या कंटेन करता है, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम कंटेन करता है। ये क्या, एक एंजाइम है। अब एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स ये बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उनको हम बायोलॉजिकल एंजाइम्स बोलेंगे। ये क्या करते हैं, बायोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ होती है ना उनको फास्ट कर देते हैं एंजाइम्स, इनका काम होता है फास्ट कर देना। जैसे यहाँ पे अब ये जो सलाइवरी अमाइलेस है, ये इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, हमारा जो फूड है वो कहाँ पे आएगा, ईसोफेगस के अंदर आएगा। ईसोफेगस क्या है, हमारी फूड पाइप है। और फूड पाइप के अंदर ही क्यों आ रहा है, विंड पाइप के अंदर नहीं जा रहा है, बिकॉज एपिग्लोटिस ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है कि जो हमारा फूड है वो विंड पाइप के अंदर ना चला जाए। तो ईसोफेगस के थ्रू हमारा फूड है। अब हम जितना ईज़िली समझते हैं ना कि हाँ ये प्रोसेस मतलब ईज़िली हो जाएगा, अब इतना ईज़िली भी नहीं होता है। अब ईसोफेगस है ना, अब यहाँ पे भी क्या होती है, पेरिस्टेलिक मूवमेंट्स हो रही होती है। पेरिस्टेलिक मूवमेंट्स का मीनिंग क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होती है फूड पाइप की। मतलब जो हमारा फूड आ रहा है ना वो इतना ईजिली नहीं आता। जैसे हम चेक किया था ना डायग्राम के अंदर, ईसोफेगस ऐसे पाइप होती है, अब फूड है वो डायरेक्टली ऐसे नहीं आता। अगर ऐसे डायरेक्टली आ जाए तो मतलब प्रॉब्लम क्या होगी, देखो जब हम खाना खा के क्या करते हैं, हम लेट भी जाते हैं ना एकदम से, तो और कई बार हम लेट के भी खाना खा रहे होते हैं, कुछ ना कुछ खा ही रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि वो डायरेक्टली आराम से ही आ जाए फूड पाइप से। यहाँ पे क्या होती है, पेरिस्टेलिक मूवमेंट्स होती है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो फूड पाइप है वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होती रहती है, वो हेल्प करती है फूड को आगे भेजने में। तो इस जो मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, कंट्रैक्शन एक्सपेंशन को हम पेरिस्टेलिक मूवमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब ईसोफेगस के थ्रू जो हमारा फूड है, फूड पाइप के थ्रू वो कहाँ पे आ गया, अब स्टमक के अंदर आ गया।
हमारे स्टमक के अंदर आ गया। स्टमक के अंदर क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पे होती है, वॉल्स ऑफ द स्टमक पे होती है। अब ये क्या सीक्रेट करेगी, ये सीक्रेट करती है गैस्ट्रिक जूस को। गैस्ट्रिक जूस के अंदर हमारे क्या क्या चीज़ होती है, पेप्सिन, एससीएल एंड म्यूकस, ये 3 जूस सीक्रेट करती है। कौन करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स करती हैं। अब इनका काम क्या है, अब कार्बोहाइड्रेट को तो हमने ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब जो पेप्सिन है, पेप्सिन क्या करती है, कन्वर्ट करती है प्रोटीन को इनटू अमीनो एसिड्स के अंदर। अब वही बात कि इतना ईजिली नहीं होता हर प्रोसेस होना जितना हम ईजिली समझते हैं। अब प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने के लिए पेप्सिन को क्या चाहिए, पेप्सिन को चाहिए कि जो हमारा मीडियम है ना वो एसिडिक मीडियम होना चाहिए। अब एसिडिक मीडियम लाने के लिए यहाँ पे क्या होता है, एचसीएल, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है, एचसीएल सीक्रेट करता है, जो प्रोवाइड करता है एसिडिक मीडियम को। अब एचसीएल तो काफ़ी कंसनट्रेटेड एसिड है। अब ये एसिड तो बहुत ही खतरनाक होता है। अब ये एसिड हमारे स्टमक के अंदर क्या कर रहा है, बहुत डेंजरस है ना। तो अब इसको बचाने के लिए हमारे स्टमक को, हमारी बॉडी को एचसीएल से बचाने के लिए गैस्ट्रिक जूस क्या सीक्रेट करता है, म्यूकस को सीक्रेट करता है। ये क्या करता है, म्यूकस प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को फ्रॉम एसिड से। ठीक है, मतलब स्टमक क्या सीक्रेट कर रहा है, 3 जूस सीक्रेट कर रहा है, पेप्सिन, एचसीएल एंड म्यूकस। पेप्सिन कन्वर्ट करता है प्रोटीन को अमीनो एसिड के अंदर। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें एसिडिक मीडियम चाहिए, जो कहाँ से आ रहा है, एचसीएल से आ रहा है। और एचसीएल से बचाने के लिए ये क्या सीक्रेट करता है, म्यूकस को, जो प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को फ्रॉम एसिड से। फिर हमारे पास क्या आता है, जो हमारा फूड है वो कहाँ पे आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है। जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे क्या है, ये लॉन्गेस्ट पार्ट है और इसकी जो लेंथ है वो डिफ़र करती है इन वेरियस एनिमल्स के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होता है हमारे फूड का या न्यूट्रिएंट्स का, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होता है। और इसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें ना, वहाँ पे क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगा, ये आपको शायद आपकी बुक में इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर मिल जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, साइट, ये क्या होती है, साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। वो यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है हमारे फूड का। तो अब जो ये विली है ना, यही रिस्पॉन्सिबल होती है मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए। ठीक है, और जो ये कनेक्ट किससे होती है, ये ब्लड वेसल्स से आगे कनेक्ट होती है। अब हमने देखा ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसकी जो लेंथ है वो वेरी करती है एनिमल्स के अंदर। तो जैसे हर्बीवोरस है, जो क्या ईट करते हैं, वो ग्रास ईट करते हैं, इसके केस में जो होती है ये लॉन्गर होती है। और कार्निवोरस जो क्या करते हैं, ईट करते हैं, मीट मांस खाते हैं, जैसे कि टाइगर, उसके केस में ये क्या होती है, शॉर्टर होती है। ओके, अब जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये कहाँ, मतलब ये लीवर और पैनक्रियास इन दोनों से कनेक्ट होती है। पैनक्रियास कहाँ पे होता है, स्टमक के नीचे होता है। और लीवर हमारा क्या है, एक लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर। ठीक है, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इन दोनों से कनेक्टेड है। तो पैनक्रियास से हमें क्या मिलता है, पैनक्रियाटिक जूस मिलते हैं, ट्रिप्सिन एंड लिपेज, जो कहाँ पे आ रहे हैं, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ रहे हैं। और लीवर से हमें क्या मिलता है, बाइल जूस एंड बाइल साल्ट मिलता है। अब ये भी कहाँ आ रहे हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आते हैं। ठीक है, अब जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करना। जो भी हमारे जो प्रोटीन रह गए थे उनको ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और लिपेज का काम क्या होता है, फैट को फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट करना। बट जो हमारा फूड आ रहा है स्टमक से, वो कौन सा फूड है, वो एसिडिक फूड है। ठीक है, वो फूड कौन सा है, एसिडिक फूड है। बट जो फैट को फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए लिपेज को एसिडिक मीडियम नहीं चाहिए, उसको कौन सा मीडियम चाहिए, उसको बेसिक मीडियम चाहिए। जो हमारा फूड आ रहा है वो एसिडिक फूड आ रहा है, हमें एसिडिक फूड नहीं चाहिए। तो जो बेसिक मीडियम है वो कौन प्रोवाइड करता है, वो बाइल जूस प्रोवाइड करता है हमें। बाइल जूस क्या प्रोवाइड करता है, एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। एल्कलाइन का मीनिंग क्या होता है, बेसिक मीडियम। ठीक है, और जो हमारे फैट्स होते हैं ना, वो कई फैट्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं साइज़ के अंदर। तो इसको लार्ज फैट को स्मॉल पीसेस के अंदर कौन कन्वर्ट करता है, बाइल सॉल्ट कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो अब जो ये बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट है ना, ये टेम्परेरी स्टोर होते हैं गाल ब्लैडर के अंदर। ये वहाँ पे टेम्परेरी स्टोर होते हैं। जब हम बॉडी को हमारे नीड होती है इसकी, तब ये कहाँ आते हैं, बाइल डक्ट के थ्रू ये हमारे कहाँ आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आते हैं।
ठीक है। तो ये था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या है, पैनक्रियाज और लीवर से कनेक्टेड होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारा फूड आ रहा है और फूड के साथ साथ इधर से लीवर से हमारा बाइल जूस और बाइल साल्ट आ रहा है और इधर पैनक्रियाज से हमारा क्या आ रहा है, ट्रिप्सिन एंड लिपेज आ रहा है। तो फैट को फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट कर रहा है लिपेज। उसके बाद जो हमारा फूड है वो कहाँ पे आता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आता है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है वो मैक्सिमम वाटर का, जो भी मैक्सिमम वाटर है वो यहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाता है। ऑल वाटर नहीं होता, मैक्सिमम वाटर होता है, सारा का सारा नहीं हो जाता। उसके बाद जो भी हमारा वेस्ट बचता है वो एनस के थ्रू वेस्ट जो है हमारा रिमूव हो जाता है बॉडी से। तो ये सारा जो है प्रोसेस था हमारा डाइजेशन का बॉडी के अंदर, फ्रॉम माउथ से लेके एनस तक। अब जो डाइजेशन प्रोसेस है ना, ये स्टमक से, ये नहीं है कि स्टमक से स्टार्ट होता है, ये हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन सिस्टम। ओके, तो अब देख लो कि सारे के सारा मतलब जितने भी पार्ट्स थे हमने देखे, सारों का कितना इम्पोर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के अंदर। तो हमारे पास 3 ही काम थे ना, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में चेंज करना, प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज करना एंड फैट को फैटी एसिड के अंदर चेंज करना। तो ये तीनों काम हमारे यहाँ पे हो गए हैं डाइजेशन सिस्टम के अंदर। तो हमारी बॉडी के अंदर अब कौन से हो गए, 5 प्रोसेस होते हैं डाइजेशन के अंदर। एक होता है इंजेशन। इंजेशन का मीनिंग क्या होता है, टेकिंग इन फूड, मतलब जो हम फूड ले रहे हैं ना, माउथ से ले रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। देन क्या होता है डाइजेशन। डाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू स्मॉलर सोल्यूबल फूड सब्सटेंस के अंदर। वही है ना, हम कॉम्प्लेक्स फूड को क्या करें, सिंपल फूड में कन्वर्ट करें, सिंपल पार्ट मतलब सिंपल फॉर्म के अंदर उसको कन्वर्ट करें, तो वो क्या है, डाइजेशन है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन का मीनिंग क्या होता है, डाइजेस्टिव फूड है ना, ये अब्जॉर्ब होता है इनटू बॉडी सेल्स के अंदर। देन आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मीनिंग होता है अब जो फूड है ना, इससे हम क्या करते हैं, इससे हम इसका यूज़ करते हैं टू प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। देन आता है ईजेशन। ईजेशन का मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो ये 5 प्रोसेस होते हैं डाइजेशन के अंदर। तो ये हमने पढ़ा था हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक के अंदर भी हमने मेनली पढ़ा है होलोजोइक मोड, जिसके अंदर हम कौन आता है, ह्यूमन बींग्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं। तो ये सारा प्रोसेस था डाइजेशन का। होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।